व्यूअर्स, ये है आलू मटर गोश्त। अगर आपने हमारी रेसिपी लेनी है तो हमारी वीडियो को आखिर तक देखें। एक लाजवाब रेसिपी है। 2022 और 2023 की बेहतरीन टॉप क्लास रेसिपी होगी। आप ये पका के देखें और हमें फीडबैक दें कमेंट्स में। व्यूअर्स, मैं हूं आपका शेफ़ मोहम्मद अज़हर और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी फूड नॉलेज। आज की हमारी रेसिपी है आलू मटर गोश्त। हमारी वीडियो आखिर तक देखें। हमें लगता है कि आपको एक बहुत अच्छी रेसिपी मिल जाएगी मौसम सरमा की। आए स्टार्ट करते हैं आलू मटर गोश्त। व्यूअर्स, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है आलू मटर गोश्त। पहले नंबर पे आप देख रहे हैं 350 ग्राम आलू जो हमने काट लिए और पानी में भिगो के रखे। व्यूअर्स, ये है बछिया का गोश्त 400 ग्राम। और व्यूअर्स, ये है 300 ग्राम मटर। व्यूअर्स, ये है ऑनियन प्याज 150 ग्राम। व्यूअर्स, कुकिंग ऑयल है 160 ग्राम। व्यूअर्स, दही है हमारे पास 200 ग्राम। व्यूअर्स, ये मसाला जाते हैं आलू मटर गोश्त के ग्रेवी बनाने के लिए। ये लाल पिसी मिर्च है, हमने 1.5 चम्मच ले रखा है। 1.5 चम्मच हमने पिसा हुआ धनिया ले रखा है। थोड़ी सी हल्दी ले रखी है। 6-7 हमने लौंग ले रखी हैं। 12-14 हमने इलायची लौंग ले रखी है। और ये 7 से 8 हमने छोटी इलायची ली हुई है। हमने अकॉर्डिंग टू नमक ले रखा है जितना हमने इस्तेमाल करना है। ये है लहसुन का पेस्ट और ये है अदरक। ये हमारे मसाला जाते हैं आलू मटर गोश्त के। व्यूअर्स, ये हमने हरा धनिया काट के पानी में भिगो रखा है। जब हमारा आलू मटर गोश्त तैयार हो जाएगा तो हम ये ऊपर से छिड़केंगे। और ये हरी मिर्चें, इसमें से हम 7-8 हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए लेंगे और थोड़ी सी सालन में डालेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये काली मिर्च है, थोड़ी सी 2-4 लौंगे हैं और ये ज़ीरा है। हम इसका पीसेंगे गरम मसाला। जब हमारा सालन तैयार हो जाएगा तो ये ऊपर से डाल के खाते हैं। ये गरम मसाला भी हम पीसेंगे। आए अब हम किचन में चलते हैं और अपने गोश्त को प्रेशर कुकर में चढ़ा के गलाते हैं। व्यूअर्स, देख सकते हैं कि हमने 1.5 किलो के करीब पानी रखा हुआ है अपना। और हमने इसके अंदर गोश्त डाल देना है और चूल्हे के फ्लेम को हमने स्लो कर रखा है। हम प्रेशर कुकर के अंदर अपना गोश्त डालना है। ये देखना है हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा खून इसमें से निकाल रखा है और बेहतरीन बछिया का गोश्त है सीने का। अब हम इसको ढक्कन लगाएंगे और चूल्हे के फ्लेम को तेज़ कर देंगे। गोश्त गल जाएगा तो बाकी की प्रिपरेशन हम आपको दिखाते हैं आगे। व्यूअर्स, ये है प्रेशर कुकर। आपने इसका ढक्कन बड़ी एहतियात से बंद करना है। अगर आपके घर में प्रेशर कुकर है, ये चलाने वाले के लिए बहुत आसान है। और अगर जिसको चलाने नहीं आता वो अपनी पतीली में ही गोश्त को गलाए। व्यूअर्स, देख सकते हैं कि हमने अपने कुकर की आंच खोल ली और ये हमने गोश्त गला लिया है। तकरीबन अध गला हो गया है, बिल्कुल गला नहीं है। अब हम बाकी प्रिपरेशन जो है ना अपनी, जब आलू मटर गोश्त पकाएंगे उसके अंदर इसको डालेंगे। उसका पानी भी उसी में यूज़ करेंगे, पानी नहीं फेंकेंगे। हाँ, स्टार्ट करते हैं आलू मटर गोश्त। फिर हमने अपनी नॉन स्टिक कढ़ाई में ये ऑयल डालना है। आप ये देख रहे हैं हमने आलू मटर गोश्त का ऑयल डाल दिया। अब ये गर्म होता है तो हम इसमें प्याज डालते हैं। व्यूअर्स, हमारा ऑयल हो गया है गर्म। हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। ये देखें आप, प्याज डालते ही माशाल्लाह से व्यूअर्स आप देख रहे होंगे कि हमारी प्याज ब्राउन होने लगी है। देखते ही ये 4 से 5 सेकंड में एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। ये आप देखते रहें। व्यूअर्स, हमने अपने चूल्हे के फ्लेम को बंद कर दिया और हम इसमें से ये प्याज निकाल लेंगे प्याली में अपनी। ये देख रहे हैं आप, व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमने दही के अंदर प्याज डाल लिया और हम इसको हैंड ब्लेंडर जार से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को जला लिया है। ये देख रहे हैं हम ये मसाले इसमें डालेंगे। ये हमने मसाले डाल दिए। अभी ऑयल हमारा ठंडा है तो अभी हम इसको हल्का सा भूनेंगे इसमें पानी डाल के।
आप ये देख रहे हैं मैंने प्लेट का सारा पानी इसमें डाल दिया, बड़ा बेहतरीन कलर। व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारा मसाला कैसा शानदार भुन रहा है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये देखें। तो साथ में हम इसके अंदर डाल देंगे ये अपना दही और प्याज मैंने हैंड ब्लेंड कर दिया, ये भी मैं इसके अंदर डालूंगा। ये देखें आप, ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जो गोश्त हमने उबाला था इसकी आधी कसर रह गई है, आधी ये मसालों के साथ पकेगा तो मसालों का भी जायका इसके अंदर आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं। और हम इसके अंदर से जो यखनी का पानी है वो डालेंगे, जब भी तो इसके अंदर जायका आएगा। ये आप देख रहे हैं जी, ये हमने इसके अंदर डाल दिया पानी, यखनी का ही पानी डाला है हमने। अब ये व्यूअर्स हमने इसका चूल्हा कर दिया है स्लो। अब हम इसको ढक्कन लगा रहे हैं और 15 मिनट के बाद हमारा गोश्त गल जाएगा तो हम इसके अंदर आलू भी डालेंगे, मटर भी डालेंगे, फिर हम इसकी आपको गार्निशिंग करके दिखाएंगे। व्यूअर्स आप देख रहे होंगे कि हम इसके अंदर आलू डाल रहे हैं और अब हम इसके अंदर डालेंगे मटर। देख रहे हैं हमने ये सारे आलू हमने इसमें डाल दिए हैं और अब हम इसमें डालेंगे मटर। ये देखें भाई, ये ही इसकी प्रिपरेशन है। अभी इसको हम लगा देंगे दम, हमारा गोश्त भी तैयार हो जाएगा, हमारे आलू भी गल जाएंगे, हमारे मटर भी गल जाएंगे दम पे। इसलिए कि ये मौसम की मटर है, मौसम सरमा की मटर है, ये एक भाप में गल जाती है और ये मीठी होती है। आप ये देख रहे होंगे। व्यूअर्स ये देख रहे हैं हमने इसके अंदर अपनी सारी मटर डाल दी है। हमारा मटर आलू गोश्त पाकिस्तानी फूड रेसिपी में आप देख सकते हैं कैसा बेहतरीन शानदार बन रहा है। अब ये गल जाएगा दम पे, मटर भी गल जाएगी, आलू भी गल जाएंगे। हम इसके ढक्कन को ढक देंगे, जब ये तैयार हो जाएगा, इसका पानी थोड़ा कम हो जाएगा, फिर हम आपको इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाएंगे अपनी टेबल पे। व्यूअर्स हम आ गए हैं अपने टेबल के ऊपर। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा आलू मटर गोश्त पका हुआ है, लाजवाब रेसिपी है पाकिस्तानी फूड नॉलेज में। अब हम इसको गार्निशिंग करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे ये हरा धनिया। हरे धनिया जब इसके अंदर आ जाता है इस फ्लेवर से बड़ा मज़ा आता है खाने में। और ये हम लगाएंगे इसके ऊपर, ऑप्शनल है हरी मिर्चें। हम तो इसके साथ हरी मिर्चें भी तोड़ के खाते हैं, हम इसको पकाते नहीं हैं, नहीं तो मिर्च का जायका नहीं आता। और ये है गरम मसाला, ये आप देख सकते हैं कि हमने जो पीसा था, ये हम इसके ऊपर गरम मसाला लगाएंगे। ये देख रहे हैं आप, आलूओं पे लगा दिया हमने। आज की जो हमारी रेसिपी थी वो थी आलू मटर गोश्त, मौसम सरमा की रेसिपी है। आप हमें बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, हमारा खाना पकाने का तरीका कैसा लगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें और एक सब्सक्राइब कर दें। अब अपने शेफ़ मोहम्मद अदर को पाकिस्तानी फूड नॉलेज में से इजाज़त दें। सेहतमंद रहें, खुश रहें, खाना खाएं अच्छा और सेहतमंद खाना खाएं, अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ़ सुथरा रखें। अब आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।